पास नॉलेज एरिया। अब ये नॉलेज एरियाज में आपने इन चीज़ों का सिर्फ एक ओवरलुक लेना होता है लाजमी, ताकि आपको पता हो कि आपकी प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हम आते हैं यहाँ पे स्कोप मैनेजमेंट में। अब हम ज़रा थोड़ी सी डिटेलिंग की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही आसान सा है। स्कोप मैनेजमेंट में ये है कि सपोज हमने कोई चीज़ जो बनानी है उसकी बाउंड्रीज क्या है। सपोज हमने ये रूम बनाना है, हमें उसकी बाउंड्रीज का पता होगा। अभी जैसे वो आप लोगों ने कहा कि नीड बेस्ड पे, अच्छा अब हमें पता होगा कि हम इसकी लेंथ कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, ये सारा हमारे पास जो है स्कोप में आएगा। ठीक है, स्कोप में हम बताते हैं कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कहा था ना कि ये सारे इंटरकनेक्टेड है। अब यहाँ पे पॉजिटिव स्टेक होल्डर्स और नेगेटिव स्टेक होल्डर्स, उन दोनों से आपने पूछना है कि अच्छा अगर जो नेगेटिव स्टेक होल्डर्स हैं उसको अपनी सपोज जमीन का कंसर्न है या कुछ उसका मकान बीच में आ रहा है, रोड जा रही है तो मकान आ रहा है, तो वो चाह रहा है भाई मेरा तो मकान जा रहा है तो मैं क्यों इसके वो आ जाऊँ, तो यहाँ पे आपने उसको सुनना है। आपने उस स्टेक होल्डर को ला के बिठा के उसको सुनना है कि अच्छा यार आप अपना कंसर्न बताएं। वो आपको बताएंगे तो आपने अपने प्रोजेक्ट की जो बाउंड्रीज है ना उसी हिसाब से आपने फिर करवानी है। अगर आप उस प्रोजेक्ट की मतलब अगर रोड है, किसी का घर आ रहा है, तो अगर आप वहाँ पे डिजाइन में ये कर ले कि यार अगर हम एक टर्न दे दें, बड़ा सा थोड़ा सा मसला तो नहीं है, तो इन बेचारों का घर बच जाएगा। तो यहाँ से आपने अपनी बाउंड्रीज को ना यहाँ से डिफाइन करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सुन के, ताकि इश्यूज कम आ सके। फिर उसके बाद आता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जब आपकी बाउंड्रीज डिफाइन होगी कि हाँ यार हमने ये कमरा बनाना है, ये हमारे साइज है, ये हमारे स्टेक होल्डर्स जो रिलेवेंट थे उनका फीडबैक लेने के बाद फिर आपने करना है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में असल में ये होता है कि जो ये काम है जो हमने करना होता है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ दानिश स्कूल का। अब दानिश स्कूल बनाना है, अच्छा दानिश स्कूल बनाना है, ठीक है। अब स्कूल में क्या ही होगा, आप सबको पता है स्कूल में क्या ही होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, उसमें क्लासरूम्स होती है, उसमें एडमिन ब्लॉक होता है, उसमें वॉशरूम्स होती है, उसमें प्ले ग्राउंड होते हैं, यही चीजें यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि भाई हमने स्कूल बनाना है। भले उसके अमाउंट 3 अरब हो, 30 अरब हो या 3 करोड़ हो, चीजें सबकी सिंप्लीफाई इसी तरह चलती है। ये आपकी जो है ना प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आएगा बॉयज वाला साइड पे और ये आएगा गर्ल्स वाला, है सिमेट्रिक ही, दोनों का बॉयज गर्ल्स सेम ही है, दोनों के एक जैसी चीजें बननी है। फिर उसके बाद आप बॉयज वाली साइड पे आ जाइए, एडमिन ब्लॉक बन जाएगा, ये जो है आपकी क्लासेस बन जाएगी, ये लेक्चर थिएटर बन जाएगा। यहाँ से जो है ना फिर क्लासेस में जो है ना आपका फाउंडेशन आ जाएगा और इंटीरियर आ जाएगा और ये आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, तो लैब्स आ जाएगी, ये चीजें आएंगी। दूसरे के नीचे आपका जो है ना एडमिन ब्लॉक है, प्रिंसिपल का ऑफिस आएगा, तो फला आएगा, वो जो आपके एडमिन की रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर उसके बाद जो प्ले ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड आ गया, वो आ गया, वो आ गया। तो इस तरह से आपने अपनी एक्टिविटी को जो पूरा जो एक स्कूल का बड़ा सा जो एक बहुत ही अजीब सा साइंस लग रहा है, रॉकेट साइंस, उसको आपने काट के छोटा करके अपने बिल्कुल मिनिमम पे लेके आना है, जहाँ पे आपके लिए प्लानिंग आसान है। जो कि ऊपर से बहुत एक बड़ी चीज लग रही कि यार 3 अरब का प्रोजेक्ट है तो पता नहीं हम उसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल आपने काट के इजी करके अपने लिए इस तरह की एक्टिविटीज में बना देना। इसको बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसमें आपका जैसे आवाज उस लफ्ज से भी नजर आ रहा है कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, आपका जो काम है उसको काट के ब्रेक करके आपने उस इजी लेवल पे लेके आना है जहाँ पे आपके लिए प्लानिंग इजी हो। यहाँ से काम को डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा अक्सर जो जैसे मैंने बताया ना जो एक्सट्रीम हम एक्चुअल में फेस कर रहे होते हैं। अब ये आता है स्कोप क्रीप का। शुरू में सिर्फ जब ये डिजाइन होता है, हमेशा आप लोग भी जो अपने ऑफिसेज में होते हैं आप लोग ये चीज ऑब्जर्व किया करें। आप जब जाते हैं शुरू में इनिशियल में सिर्फ आपको आइडिया दिया जाता है कि यार मुझे ये स्कूल चाहिए और बस ये जल्दी करके दे दो, ठीक है। बस वो टीम लगी रहती है, अपनी मेहनत करती है। फिर किसी टाइम पे किसी साहब का विजिट होता है, मिसाल अभी कोई हाई आप आ गया, पीएम आ गया, सीएम आ गया, जो भी कोई बड़ा अफसर आ गया, वो आ जाता है। वो फिर यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये चीज जो है ना, ये जो आपने ये वाला जो कमरा बनाया है ना, ये बड़ा छोटा है या बड़ा है, आप इसमें चेंज कर दें। ऐसा ही है अक्सर प्रोजेक्ट्स में होता है कि जो रोड आ रहा होता है वो बीच में या कोई बिल्डिंग आ जाती है, बस वो बीच में विजिट में वो साहब आ जाते हैं, फरमाते हैं कि भाई आप इसको चेंज करो। अब इसमें यहाँ पे कुछ इश्यूज है।
इश्यूज ये है कि कुछ हमारे जैसे सादा ऑफिसर्स होते हैं वो डायरेक्ट मुंह पे इनकार कर देते, भाई ये नहीं हो सकता, मैं कैसे करूं? अच्छा, यहाँ पे इनकार आपने करना नहीं है, ये पीएमआई भी यही कहते हैं, और आपके जो ऑफिशियल जब जो लोग गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं या नॉन गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में भी हो, आपने ना नहीं करना, आपने बोलना है ठीक है सर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? आपने उसको, अब ये एक इशू आ गया आपके साथ, ये वैसे भी आप अपने लाइफ में जो है ना, ये लोग बड़ा अच्छा आपकी जो कॉमन लाइफ की इश्यूज है ना वो भी आपकी इधर कवर हो जाएंगे। आपने डायरेक्ट किसी को ना नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि आपने उस चीज़ को, एक तो वो बंदा जो है ना अपने वो बिल्कुल स्पीड में आ रहा होता है, प्रोटोकॉल में आ रहा होता है, वो इतनी बातें जो है किसी की सुनता नहीं है, अच्छा ये कौन है जो मेरे सामने ना कर रहा है, तो ना आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है सर हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा कैसे? कि अगर वो ये कर दे कि यार ये दीवार जो है आप इसको थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो, ठीक है, तो स्कोप में चेंज आ गया। तो जैसे वो मैंने शुरू में कहा कि ये सारे इंटरकनेक्टेड है, स्कोप में चेंज आ गया, तो स्कोप में जब चेंज आएगा तो टाइम और कॉस्ट पे भी चेंज आएगा ना। तो आपने क्या करना है, एक लेटर बना के उनको रिक्वेस्ट करनी है कि सर ये जरा अप्रूव करके दे दो। तो जो आपने जो रिक्वेस्ट की थी ना, आपकी डिमांड पे जनरेट हुआ, ये मैंने उसके ऊपर कैलकुलेशंस किए, ये जो स्कोप आप चाह रहे हैं कि चेंज हो, इसके ऊपर इतना मजीद टाइम आएगा। आपने हमें डेडलाइन दिया 1 साल का, इस चेंज की वजह से हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हमें 15-20 दिन और लगेंगे। तो एक तो 15-20 दिन का आपने अप्रूवल ले लेना। दूसरा, आपने हमें सपोज इस कमरे के लिए 1 करोड़ रुपए दिया था, इसके ऊपर 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, तो आप काइंडली इसका अप्रूवल दे दो। इसको ये बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट प्लान। तो आपने जब स्कोप में या टाइम में या कॉस्ट में, इन्हीं तीनों में अक्सर चेंजेस आते हैं, तो आपने उसको ना नहीं करना होता। आपके पास एक इशू आया, आपने उस इशू को एनालाइज करना है कि यार इस एनालिसिस में फर्दर कितनी कॉस्ट और टाइम और कितना और लगेगा। अगर वो सॉल्यूशन जो है फिजिबल हुआ तो आप उनके सामने लेटर रख देंगे, अगर नहीं हुआ तो आप बड़ा पोलाइटली कुछ दिनों के बाद उसको ना कर देंगे कि सर ये चीज़ हमारे एनालिसिस हुई, ये रिपोर्ट है, ये हो नहीं सकता। अब मिसाल के तौर ये 2 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, कोई बड़े साहब आ जाते हो, कहते हैं यार इसको 4 कर दो, तो 4 करने के लिए वो फाउंडेशन जो है वो 2 के हिसाब से डली हुई, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो आपने उसी चीज़ को वहाँ पे एडजस्ट करना है, जो बिल्कुल नहीं हो सकती उसको भी आपने बड़ा पोलाइटली उसमें रिपोर्ट में बता देना है कि ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें ये फाउंडेशन से ही वापस शुरू करना पड़ेगा। अब अगर हम वापस फाउंडेशन तक जाएंगे तो ये तो सारा प्रोजेक्ट सत्यानाश हो जाएगा। तो वो चीज़ फिर बाद में वो खुद भी समझ लेगा कि हाँ यार ये पॉइंट बड़ा वैलिड बता रहे, ये कैसे हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ, वो तो अभी ये कुछ सरकारी उसमें आ रहे हैं ना, उसमें सरकार का जो अपना प्रोसेस है उसमें फर्क आता है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, अगर आप 2-4% 5% तक जा सकते हैं, वो आपका अपना वही जो पीडी होता है या एक्सीएन होता है या चीफ इंजीनियर होता है, वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं आपको उसी डोमेन में। जब वो उससे आगे चला जाता है, फिर आपकी एक आती है प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, उसके अंदर कभी सेक्रेटरी होता है, कभी चीफ सेक्रेटरी होते हैं, तो वो लोग 10-15% तक एडजस्टमेंट वो अलाउ कर देते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा की जा रही है, जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो फिर गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो कैबिनेट लेवल का है कि सीएम प्लस जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अलाउ करते हैं। वो ऑलमोस्ट आपका समझे कि आप 15-20% या उससे भी जब अब जाते हैं तो एक ही आता है। एक दूसरा रिवीजन आता है, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि यही चेंज मैनेजमेंट में हमने उसको देखना है कि वो कॉस्ट के हिसाब से आता है कि हमारी जो है हर रोज महंगाई हो रही थी, तो वो हम उसको थोड़ा सा कॉस्ट में देखेंगे। अच्छा, ये आ गया जो आप